हामिद मीर और शाहजेब खानजादा को भी पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में से ऑफ एयर कर दिया जाए। कौन है वो इतना ताकतवर शख्स कि वो एक बंदा जो पिछले 25 से 30 साल से ARY के साथ मुंसलिक पतन की रिपोर्ट अपने प्रोग्राम में शाया करने पर ऑफ एयर कर दिया जाता है। ज़्यादा को आप लोग जियो की स्क्रीन पर नहीं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान कसीम ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज के दिन में अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं शहरी इक़्तिदार में। एक तरफ ये निज़ाम इमरान खान को वाज़ेह पैगाम दे चुका है और इसी वजह से इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो आलमी सतह पर जाएगा। और आज फिर एक दफ़ा फिर आलमी सतह पर इमरान खान के एक आर्टिकल शाया हुआ है। वो किस इंटरनेशनल मीडिया में शाया हुआ है और उस आर्टिकल में क्या कुछ है, इमरान खान ने उस आर्टिकल में क्या कुछ कहा है इस मौजूदा निज़ाम के बारे में, इस मौजूदा हुकूमत के बारे में, आज की वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आए रोज़ पाकिस्तान न्यूज़ चैनल्स में से एंकर्स को ऑफ एयर करने का सिलसिला जारी है, तो इस पर भी बात करेंगे। पहले आ जाते हैं कि जनाब पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स में से एंकर्स को ऑफ एयर करने का सिलसिला जारी है। पहले हमने देखा कि आज से एक मंथ पहले कोई या 20-25 दिन पहले काशिफ अब्बासी को अपने प्रोग्राम में पतन रिपोर्ट शाया करने पर उनको 2 हफ्ते के लिए जबरी जो छुट्टी है उस पर भेज दिया गया था और कहा गया था कि काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर कर दिया गया है। अब वो 2 हफ्ते की जबरी छुट्टी का ARY को किसने कहा वो मुझे भी पता है, वो आपको भी पता है कि कौन है वो इतना ताकतवर शख्स कि वो एक बंदा जो पिछले 25 से 30 साल से ARY के साथ मुंसलिक है। 25-30 साल से ARY स्क्रीन पर हमें नजर आता है और उनको अचानक सिर्फ एक पतन की रिपोर्ट अपने प्रोग्राम में शाया करने पर उनको ऑफ एयर कर दिया जाता है, उनको 2 हफ्ते के लिए जबरी छुट्टी पर भेज दिया जाता है। वो शख्स कौन हो सकता है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उसके बाद हबीब अकरम को भी जनाब पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से ऑफ एयर कर दिया गया। उसके बाद खालिद जमील, फिर पारसा जाजेब, मतलब काफ़ी सारे एक लाइन भरी पड़ी है जिसमें पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स में से एंकर्स को ऑफ एयर कर दिया गया है। हमने पहले भी देखा कि पहले भी एंकर्स को ऑफ एयर किया जाता था, लेकिन ये सिलसिला अब जो चल रहा है ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा कि आए रोज कोई ना कोई पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स में से कोई एंकर ऑफ एयर कर दिया जाता है। तब खबरें ये आ रही हैं कि जनाब हामिद मीर और शाहजेब खानजादा को भी पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में से ऑफ एयर कर दिया जाएगा, जो अब वो जियो न्यूज़ पर अपने प्रोग्राम करते हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि हामिद मीर और शाहजेब खानजादा को आप लोग जियो की स्क्रीन पर नहीं देखेंगे। अब देखना यह है कि इस खबरों में कितनी सदाकत है और आने वाले दिनों में क्या हम वाकई ही शाहजेब खानजादा और हामिद मीर को जियो की स्क्रीन पर देख सकेंगे या नहीं। इसी हवाले से हामिद मीर ने खामोशी तोड़ी है। हामिद मीर ने इस हवाले से कहा कि जनाब मुझे 1994 में नौकरी से निकाला गया, उसके बाद 2007 में ऑफ एयर किया गया और अब भी कोई शख्स है, अगर अपना कोई वो शख्स शौक पूरा करना चाहता है तो वो अपना शौक पूरा कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है। ये जनाब हामिद मीर ने इस हवाले से कहा है। उन्होंने खामोशी तोड़ी और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपना शौक पूरा करना चाहता है मुझे ऑफ एयर करने का, जिस तरह काशिफ अब्बासी को 2 हफ्ते की जबरी गुमशुदगी पे भेजा और हम अभी देख रहे हैं कि 1 मंथ होने को है लेकिन अभी तक काशिफ अब्बासी साहब हमें ARY की स्क्रीन पर नजर नहीं आए। तो हामिद मीर ने भी कहा कि अगर कोई शख्स अपना शौक पूरा करना चाहता है तो वो जो शख्स है वो अपना शौक पूरा कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये सारा सिलसिला किया जा रहा है। तो हमें क्या, हम जो न्यू आने वाले एंकर्स हैं, जो मुस्तकबिल के एंकर्स हैं, हम में से जाके कोई हामिद मीर की जगह पर बैठेगा, शाहजेब खानजादा की जगह पर बैठेगा, तो हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब जो वक्त का ताकतवर शख्स है उसके खिलाफ बोलना नहीं है, कि जो वक्त का ताकतवर शख्स है उससे सवाल नहीं करना, जो वक्त का ताकतवर शख्स है उससे जवाब नहीं मांगना। तो हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है? हम अपना मुस्तकबिल कुछ भी नहीं देख रहे, क्योंकि भाई एक बंदा जो 25 से 30 साल से ARY स्क्रीन से मुंसलिक है उसको सिर्फ एक रिपोर्ट के बुनियाद पर उसने अपने प्रोग्राम में पतन की रिपोर्ट शाया की और उस बुनियाद पर उसको ऑफ एयर कर दिया जाता है। तो हमें हमारा मुस्तकबिल कुछ नजर नहीं आ रहा और जो हमारे ताकतवर लोग हैं वो ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हम देखते हैं कि आए रोज कोई ना कोई न्यूज़ एंकर ऑफ एयर कर दिया जाता है टीवी स्क्रीन से और ये सिलसिला है कि थमने का
नाम नहीं ले रहा। दूसरा जनाब, आज के दिन में अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं शहर इक़्तिदार में। एक तरफ ये निज़ाम इमरान खान को वाज़ेह पैगाम दे चुका है और यही वजह है कि इमरान खान के लिए भी ये डू और डाई की सिचुएशन है। इसी वजह से इमरान खान ने आलमी सतह पर जाने का फैसला किया है और एक बार फिर दोबारा इमरान खान का आर्टिकल शाया हुआ है टाइम मैगजीन में, जिसका उन्वान है कि दुनिया को पाकिस्तान की तरफ तवज्जो क्यों मरकूज करना चाहिए। ये उस आर्टिकल का उन्वान है और इस आर्टिकल में इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी मुखातिब कर दिया है। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट में ने भी 3 वाज़ेह पैगाम दे चुकी है। ताकतवरों ने ये फैसला किया है कि जो काम मर्जी हो जाए, लेकिन ये 3 काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो मर्जी हो जाए, मुल्क में महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती जाए, लेकिन ये 3 काम नहीं होने चाहिए। मुल्क में जो जमहूरियत है, दुनिया में जमहूरियत के लिहाज से पाकिस्तान नीचे आता है तो आता रहे ये, लेकिन ये 3 काम नहीं होने चाहिए। मुल्क में महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती जाए, मुल्क में जो आवाम है वो पिसती है तो पिसती रहे, लेकिन ये 3 काम हरगिज नहीं होने चाहिए। वो 3 काम क्या है कि इमरान खान को हमने वापस नहीं आने देना। जो मर्जी हो जाए, महंगाई बढ़ती है बढ़े, अवाम में नफरत बढ़ती है बढ़े, अवाम जो है पाकिस्तान की वो महंगाई में पिसती है तो पिसती रहे, दुनिया में जमहूरियत के लिहाज से पाकिस्तान नीचे आता है तो आता रहे, लेकिन इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। दूसरा ये कि 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म नहीं होने देना। जो 26वीं आईनी तरमीम बन चुकी है उसमें ना तो कोई तब्दीली की जाएगी और ना ही उसको ख़त्म किया जाएगा। हाँ, तब्दीली उस वक्त की जाएगी अगर कोई हमारे फ़ायदे का काम हो, तब उसमें तब्दीली की जाएगी, अदरवाइज उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। उसके बाद तीसरा उन्होंने जो बताया, तीसरा काम यह था कि कबल इलेक्शन मतलब वक्त से पहले पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे। जो मर्जी हो जाए, चाहे अवाम मरती है मर जाए, चाहे अवाम में नफरत बढ़ती है बढ़ जाए, लेकिन ये 3 काम इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया है कि जो मर्जी हो जाए ये 3 काम नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि ये 3 काम कभी नहीं होंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट के प्लान है। अब देखें, सबसे बड़ा प्लान था कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए इस निज़ाम में से, पार्टी और इमरान खान को एक खुडे लाइन लगा दिया जाए, एक साइड लाइन पर लगा दिया जाए। ये इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट के ये प्लान थे। अब हम देखते हैं कि प्लान जो अक्सर होते हैं वो कभी कभी पूरे हो जाते हैं और कभी कभी वो अधूरे रह जाते हैं और कभी कभी वो होते ही नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि प्लान्स को जिस तरह अमली जामा पहनाया था इस तरह वो नहीं हुए। अब हमने देखा कि इनकी कोशिश थी कि इमरान खान को इस इक़्तिदार से बाहर निकाला जाए। वो अपने प्लान में ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, ये मौजूदा निज़ाम, ये मौजूदा हुकूमत इस प्लान में कामयाब हो गई, लेकिन उनका दूसरा था कि ये हम इमरान खान और उसकी पार्टी को खुडे लाइन लगा दे। इस प्लान में वो कामयाब नहीं हुए। जितनी नफरत उन्होंने इमरान खान के लिए लोगों में इमरान खान की नफरत पैदा करने की कोशिश की, उतना ही इमरान खान की मोहब्बत लोगों में बढ़ती गई। जितनी मोहब्बत इमरान खान के दौर इक़्तिदार में थी लोगों के दिलों में, अब भी उतनी ही मोहब्बत है, बल्कि अब तो मोहब्बत दुगनी से तिगनी हो गई है इमरान खान के हवाले से लोगों के दिलों में। तो ये मौजूदा हुकूमत, ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इस अपने प्लान में नाकाम रही है। और दूसरा जनाब, अब 26वीं तरमीम के समारात से कौम मुस्तफ़ीद हो ही रही थी, जिसमें जुडिशरी को एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया था और जो लोग ये कह रहे थे कि कर दिया था, और अब जनाब दोबारा से 27वीं आईनी तरमीम लाने की साजिशें चल रही हैं बंद कमरों में। अब देखना यह है कि क्या वाकई ये 27वीं आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो सकते हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान इनका साथ देंगे? क्या पीटीआई के जो लोग हैं वो कंप्रोमाइज होंगे? अब देखना यह है कि क्या ये वाकई ही 27वीं आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो पाएंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान डील कर रहा है, इमरान खान जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनसे डील कर रहे हैं, तो खान को मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान को क्या कुछ नहीं कहा गया। इमरान खान को कहा गया कि आओ डील कर लेते हैं, उसने कहा रिजेक्टेड। उनको कहा गया कि हाउस अरेस्ट हो जाओ, उसने कहा रिजेक्ट। उसको कहा गया कि बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। उसको कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में तुम्हें मुंतकिल कर देते हैं, उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि चलो छोड़ देते हैं, 2 साल के लिए खामोश हो जाओ, इमरान खान ने कहा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि चलो 6 महीने के लिए खामोश हो जाओ, इमरान खान ने कहा नहीं। चलो सानिया 9 मई की सीसीटीवी फुटेज ना मांगो,
ریجیکٹڈ. سانحہ 26 نومبر پر عدالتی کمیشن کا مطالبہ نہ کرو. ریجیکٹڈ. چلو 8 فروری کی تحقیقات نہ کرواؤ. ریجیکٹڈ. انہوں نے کہا کہ چلو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان میں لے آؤ. عمران خان نے کہا ریجیکٹڈ. انہوں نے کہا کہ چلو ٹویٹ کرنا بند کر دو. عمران خان نے کہا ریجیکٹڈ. انہوں نے کہا کہ چلو باہر آ کر مکہ نہیں لہرانا، وکٹری کا نشان نہیں بنانا. عمران خان نے کہا بالکل بھی نہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ڈیل کر کے باہر آئے گا، تو ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ پہلے ہی ڈیل کر کے باہر آ چکا ہوتا. اب وہ جیل میں نہ بیٹھا ہوتا. اور وہ جیل میں کس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ جیل میں آپ اور میرے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بچوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ اور میرے مستقبل کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اسی کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. تب تک اللہ حافظ.